चले भाई, जल्दी से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी क्लास खत्म हो और फिर हम लोग जो है वो कुछ और भी काम कर सके। ठीक है भाई, चलें। अब इसके हम लोगों को बनाने हैं टी अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा जब टी अकाउंट बना रहे हों तो वाइल प्रिपेयरिंग टी अकाउंट्स हर एंट्री के साथ साथ बनाते जाएं। बच्चे क्या करते हैं, पहले से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 इतने टी अकाउंट बनेंगे, पहले सारे टी अकाउंट बना के बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, देखेंगे भी सर कैसे बना रहे हैं और वैसे ही बनाएंगे। ठीक है बेटा। जिसके माइक वाइक खुले में जरा वो अपने माइकों को बंद करें और जो है वो क्लास पे ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग देखें तो जो पहली ट्रांजैक्शन हमने बनाई है उसके अंदर 3 चीजें आ रही हैं। ठीक है, कौन सी 3 चीजें आ रही हैं भाई, आइए देख लेते हैं। सर उसके अंदर एक हमारे पास कैश आ रहा है और एक आ रहा है कैपिटल। 2 चीजें आ रही, सॉरी, कैश और कैपिटल। नीचे जाएंगे, ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कैश लिखा, एक अकाउंट ये आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल लिखा। ठीक है, बता दूं ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। हर अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। क्योंकि हम डॉलर्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ डॉलर्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी डॉलर्स आ जाएंगे और अजम्पशन के मुताबिक ये डॉलर्स सवाल में ऐसे लिखे हुए होते हैं, वो आपको बना के देना पड़ेंगे। ठीक है, या बना के देते हैं। ऊपर आएंगे, देखें, गौर से बात सुनिएगा कि अकाउंट कैश जो है डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड पर लिखा हुआ है कैश का 7400। नीचे जाएंगे, कैश के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे 7400। ठीक है, जरा एक चीज देखें, नाम और कैपिटल देखें, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 7400। तो कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे नीचे जल्दी से और यहाँ लिख देंगे हम लोग 7400। अब ये देखें, दोनों में ऑपोजिट नाम, वैल्यू जहां उनकी जगह पे हैं वो वहीं आ रही है। कैश डेबिट पता है डेबिट पे आ रहा है, कैपिटल क्रेडिट पता है क्रेडिट पे आ रहा है। यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कैश। तो ये शो कर रहे हैं कि कैश में 7400 आए, कैश में 7400 बेटा आए। कहाँ से, कैपिटल की वजह से। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हुई है 7400, गए कहाँ, कैश में। ठीक है, नेक्स्ट। अगला जो हमारे पास है उसके अंदर बैंक और कैश। तो हमने नीचे बैंक का अकाउंट बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ। कैश का अकाउंट बनाया हुआ, जी सर कैश का अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसका मतलब कैश का अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा अभी हमें, बैंक का। तो आइए यहाँ पर एक अदद बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज देखें, गौर से वही करेंगे दोबारा। बैंक डेबिट पे आ रहा है 7000, कैश क्रेडिट पे आ रहा है 7000। तो कैश में 7000 क्रेडिट पे लिख देंगे, बैंक में 7000 डेबिट पे लिख देंगे। नाम क्या लिखेंगे, बैंक में नाम लिखेंगे हम लोग कैश का, कैश में नाम लिखेंगे हम लोग बेटा बैंक का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास परचेजेस और ट्रेड पेबल जे वॉटसन, दोनों का अकाउंट हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ और दोनों का अकाउंट हम लोगों ने पहले से नहीं बनाया हुआ। तो नीचे जाएंगे, सॉरी, नीचे जाएंगे हम लोग और नीचे जाने के बाद हम लोग जो है वो जल्दी से एक काम करेंगे, हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे। किसका अकाउंट भाई, कैश का और ट्रेड पेबल जे वॉटसन का अकाउंट। आइए मैं अच्छा, तो हम लोग जो है वो अकाउंट बना लेते हैं। आइए जरा जल्दी से, ये हमने अकाउंट बनाया परचेजेस का और ये हमने अकाउंट बनाया जे वॉटसन ट्रेड पेबल का। अगर आप देखें तो जो आपका परचेजेस है वो 410 डेबिट पे आ रहा है, दिस इज डेबिट साइड, और ट्रेड पेबल 410 क्रेडिट पे आ रहा है। तो परचेजेस के अकाउंट में जाके लिख देंगे डेबिट साइड पर 410 और जे वॉटसन में लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 410।
परचेजेस के अकाउंट में लिखेंगे ट्रेड पेबल जे वॉटसन। जे वॉटसन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे परचेजेस। पहले हमेशा आप वैल्यू लिख दिया करें बेटा, देखकर जहां जिसकी आ रही है, उसके बाद नाम आप ऑपोजिट लिख देंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू जहां आ रही है हमेशा पहले वैल्यू देख कर लिख देंगे, जहां वहां पर वैल्यू देख के लिख देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग उसको वहां पर फिर उसके नाम ऑपोजिट लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम लोग इसके आगे वाली ट्रांजेक्शन देखें तो आगे देख लेते हैं इसके आगे वाली ट्रांजेक्शन में भाई क्या हो रहा है। चलो, वैन और बैंक आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें बेसिकली वैन है और इसमें हमारे पास बैंक है। वैन हमारे पास डेबिट हो रहा है और बैंक जो है बेटा वो हमारे पास क्या हो रहा है, बैंक जो है वो हमारे पास हो रहा है क्रेडिट। तो हम लोग नीचे जाएंगे, बैंक का अकाउंट हमने पहले से बनाया हुआ है, हमें सिर्फ एक ही अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा, किसका बेटा हमें एक ही अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा, किसका, वैन का। आइए जरा देखें, वैन आपका 4920 से डेबिट पे आ रहा है और बैंक आपका 4920 से क्रेडिट पे आ रहा है। तो आप क्या करना, आप बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 4920 और वैन में आप डेबिट साइड पे लिख दोगे 4920। यहां हम लिखेंगे वैन में लिखेंगे बैंक और बैंक में लिखेंगे वैन, ठीक है। चलें भाई अगली ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे। समझते समझते साथ कोई भी मसला हो तो साथ साथ बेटा पूछ लीजिए। 7 में हमारे पास परचेजेस है और कैश है। जरा देखिएगा, दोनों का अकाउंट हम पहले से बना चुके हैं, दोनों का अकाउंट हम पहले से बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। परचेजेस हमारे पास डेबिट साइड पर आ रहा है तो उसको डेबिट पे लिखेंगे, कैश हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ रहा है, 362 की वैल्यू है। तो परचेजेस के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे 362। कैश के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सॉरी 362। दोनों के ऑपोजिट नाम, परचेजेस के अकाउंट में कैश, कैश के अकाउंट में परचेजेस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 7 के बाद आ जाते हैं 10 में। 10 में आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल एलएस और सेल्स, दोनों के अकाउंट हमने पहले से नहीं बनाए हुए, तो यहाँ पर आएंगे नीचे और अकाउंट बना लेंगे जल्दी से, ठीक है। एक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, किसका, ट्रेड रिसीवेबल एलएस का, और एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे बेटा किसका, सेल्स का। अगर आप देखो तो आपके जो ऊपर आपने डबल एंट्रीज बनाई है, उस एंट्रीज के अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है 218 से और एलएस क्रेडिट साइड पे आ रहा है 218 से। तो आप नीचे जाओगे, यहाँ लिखोगे 218 और यहाँ लिखोगे 218। यहाँ हम ऑपोजिट नेम कर देंगे सेल्स और यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल एलएस, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारे पास, एक सेकंड देगा मुझे, एक सेकंड बस। चले भाई,
अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास जो आगे एंट्रीज बनी हुई है उस पर आ जाते हैं। ट्रेड पेबल जे वॉटसन और परचेज रिटर्न। ट्रेड पेबल जे वॉटसन और परचेज रिटर्न वैल्यू है 42। परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जे वॉटसन का पहले से बनाया हुआ है। जे वॉटसन डेबिट साइड पर आ रहा है, परचेज रिटर्न आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक और अकाउंट अगर बना लेते हैं हम लोग, किसका? परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न हमारे पास 42 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और जे वॉटसन 42 जो है वो हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा। जे वॉटसन के अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे बेटा परचेज रिटर्न और हमारे पास आपका परचेज रिटर्न के अकाउंट में इधर हम लोग लिखेंगे जे वॉटसन। ठीक है, अगली एंट्री पर आ जाते हैं जरा जल्दी से। इसके बाद ये हमें कह रहा है कैश और सेल्स दोनों के अकाउंट हमने पहले से प्रिपेयर किए में। कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट में जाते हैं क्या, ये कैश डेबिट हो रहा था और सेल्स क्रेडिट हो रहा था, यही था 54 से। तो 54 से कैश को हम लोग बेटा डेबिट करेंगे और जो सेल्स है हमारी, उस सेल्स को हम लोग जो है वो 54 से कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पर लिख देंगे 54। सेल्स के अकाउंट में कैश लिखेंगे, कैश के अकाउंट में हम लोग बेटा सेल्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिक्चर्स एंड फायर लाइटर्स। तो देखें, फिक्चर्स का अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ हमने, फायर लाइटर का भी नहीं बनाया हुआ। नीचे जाएंगे, दोनों का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास आपका फिक्चर्स का अकाउंट और ये आ गया बेटा आपका फायर लाइटर का अकाउंट। चले ऊपर जाते हैं, जरा देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। ठीक है, वैल्यू आ रही है 820। फिक्चर्स डेबिट हो रहा है, फायर लाइटर क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर आएंगे जल्दी से और फिक्चर्स को डेबिट करेंगे 820 से, फायर लाइटर को 820 से क्रेडिट करेंगे। फिक्चर्स के अकाउंट में लिखेंगे फायर लाइटर और फायर लाइटर के अकाउंट में लिखेंगे फिक्चर्स। ठीक हो गया, चलें। फिर हमारे पास कह रहा है बैंक और एफ होम्स। तो बेटा बैंक का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, एफ होम्स का अकाउंट हम अभी बनाएंगे। बैंक डेबिट हो रहा है, एफ होम्स हमारे पास 1500 से क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक के अकाउंट ये रहा, बैंक के अकाउंट में लिख देंगे 1500 डेबिट साइड के ऊपर, यहाँ लिखेंगे एफ होम्स। ठीक है, और नीचे एक हैफ होम्स का अकाउंट बना लेंगे इधर, ये आ गया आपके एफ होम्स का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर एफ होम्स का अकाउंट आ गया, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे आपके पास क्रेडिट साइड के ऊपर 1500। और ये पैसा आया था हमारे पास कहाँ पर भाई, ये पैसा आया था बैंक के अंदर। ठीक है, कुछ लास्ट की ट्रांजेक्शन बस थोड़ी सी रह गई हैं। फिर ये कह रहा है ट्रेड पेबल जे वॉटसन और बैंक दोनों के अकाउंट बने हुए। जे वॉटसन डेबिट हो रहा है 368 से और बैंक क्रेडिट। तो पहले हमारे पास आता है बैंक का अकाउंट, ये रहा बैंक हो रहा है क्रेडिट बेटा कितने से, 368 से। तो यहाँ लिखेंगे 368, यहाँ आ जाएगा हमारे पास जे वॉटसन, क्योंकि बैंक का अकाउंट है तो नाम ऑपोजिट वाले का आएगा, वैल्यू जहां लिखी हुई थी वहीं लिखी जाएगी। फिर जे वॉटसन का अकाउंट है, ये रहा डेबिट हो रहा है 368 से, यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैंक। फिर इसके बाद ये दोनों हमारे पास हो गई। इसके बाद लास्ट में कह रहा है फायर लाइटर डेबिट
और बैंक क्रेडिट। तो आइए बेटा, बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 820, बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 820, नाम लिखेंगे किसका, फायर लाइटर का। और हमारे पास फायर लाइटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे बेटा 820 और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक। ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली हम लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब करना ये है हम लोगों को, इन सारे अकाउंट्स को जल्दी से हम लोग जरा क्लोज करेंगे। आइए पहले देखें, कैश की डेबिट साइड आया है या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आ रहा है 7454, क्रेडिट साइड आ रहा है 7362। डेबिट साइड हायर है तो यहाँ डेबिट साइड पे नीचे ऐसे क्लोजिंग करने के लिए दो लाइनें बनाएंगे, ठीक है। जो हायर वाली वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे, जो है 7454, 7454। अब मुझे बताएं डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस कितना है, डेबिट और क्रेडिट में फर्क कितना है। तो हम क्या करेंगे, 7454 को बेटा 747454 में से माइनस कर देंगे 7000 और माइनस कर देंगे 362। तो यहां पर आ जाएगा 92 का डिफरेंस, जो कहलाएगा बैलेंस सीडी विच मींस कैरीड डाउन। इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट इस क्लोजिंग के नीचे यहां आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 92, ठीक है। कैपिटल में देखें हायर साइड, एक साइड आपकी क्रेडिट वाली साइड आ रही है बेटा 0 और डेबिट वाली साइड देखें आपके पास तो वो आ रहा है कितना, सॉरी डेबिट वाली साइड आ रही है 0, क्रेडिट वाली साइड आ रही है 7400। तो यहाँ लिखेंगे 7400, यहाँ लिखेंगे 7400, हायर वाली साइड दोनों लिख देंगे। 0 माइनस 74 तो यहाँ देगा बैलेंस सीडी 7400, यहाँ पर आ जाएगा इसी के नीचे बैलेंस बीडी 7400। फिर आ जाते हैं बेटा साइड में और देखते हैं बैंक। तो बैंक की डेबिट साइड हमारे पास बेटा ऐड होने के बाद कुछ बन रही है, बैंक की डेबिट साइड ऐड होने के बाद बेटा बन रही है कुछ 8500। बैंक की जो डेबिट साइड है वो ऐड होने के बाद हमारे पास बन रही है 8500। और अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, ये सब यहाँ पर ऐड कर लूं, मतलब 4920 प्लस 368 प्लस 820, तो ये बन रहा है कुछ 6000, सॉरी 6108, 6108। और ये बन रहे दोनों मिला के हमारे पास 8500। तो हम जो हायर वाली वैल्यू है वो यहाँ एक लाइन लगाएंगे, यहाँ एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और यहाँ एक लाइन लगाएंगे। हायर वाली वैल्यू जो है वो दोनों साइड पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस हायर में से इस लोअर को माइनस कर देंगे, मतलब 8500 माइनस 6108, तो ये बच जाएगा आपके पास 2392, दैट इज योर बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज योर 2392, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ अगर आप देखें परचेजेस हायर, ये दोनों मिला के बस यही साइड हायर है, तो यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। 410 को बेटा ऐड करेंगे प्लस 362, दोनों मिला के बनता है 772, 772 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 772 और यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 772। जे वॉटसन देखते हैं, ये जे वॉटसन साहब का यहाँ पर सिर्फ आ रहा है ये 410 और इन दोनों को ऐड करके बन रहा है 410। तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल है, ये भी 410 है, ये भी 410 है। तो ऐसे अकाउंट में बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी नहीं आएगा, ये अकाउंट बंद हो गए, क्लोज हो गए हैं। इसके नीचे ऐसे लाइन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि इसके अंदर कोई बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी नहीं है, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद वैन का अकाउंट है, तो वैन का अकाउंट भी उसी तरीके से क्लोज हो जाएगा 4920 और यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा 4920 और यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरीड डाउन 4920
और इसकी ऑपोजिट आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 4920। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल एल, तो वो भी अकाउंट ऐसे ही क्रेडिट हो जाएगा 218। लोअर साइड पे हमेशा बेटा सीडी आएगा, तो लोअर साइड ये है अभी 218 यहाँ आ जाएगा, और इसके ऑपोजिट आ जाएगा हमारे पास बीडी विच इज 218। लोअर साइड हमारे पास बन रही है ये वाली विच इज डेबिट साइड, तो जरा आप ऐड कर लें 218 प्लस 54, तो ये बनता है हमारे पास 272। दिस इज ऑल्सो 272। तो यहाँ लोअर साइड पे सीडी आएगा 272, बीडी आएगा 272। मैं यहाँ डेबिट साइड को लोअर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये जीरो है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न, तो ये भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा बेटा 42, यहाँ पर आ जाएगा 42, लोअर साइड पे सीडी विच इज योर 42, और यहाँ आ जाएगा ऑपोजिट पे बीडी विच इज योर 42। ठीक है, फिक्सचर्स के अकाउंट में हायर साइड से क्लोज करेंगे, हायर 820 की वैल्यू है, हायर 820 की वैल्यू है, ये वाली लोअर साइड है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 820, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 820। इन दोनों की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ रही है, तो इसके अंदर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी नहीं आएगा। जब भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो वहां पर बैलेंस बीडी और सीडी नहीं आएगा, और नीचे हम लोग एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 1500 और 1500, हायर वैल्यू 1500 है तो दोनों तरफ 1500 आ जाएगा। ठीक है, सीडी लोअर साइड पर आएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सीडी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ऑपोजिट में बीडी विच इज 1500। इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बस नोटिस करिएगा आप लोग, कभी भी एग्जाम में अगर आपको लगे कि आपका कोई अकाउंट गलत बना है, तो उसकी सबसे जल्दी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आप उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लें। ठीक है, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन वहीं आएगा। जैसे कैश की नेचर है बेटा एसेट, एसेट बढ़ता है डेबिट पर, तो इसका बीडी कहाँ आ रहा है बेटा, डेबिट साइड पर। कैपिटल की नेचर है क्रेडिट, ये बढ़ता है तो बेटा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर, तो इसका बीडी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पर। परचेजेस की नेचर है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो हमारे पास कहाँ आता है, डेबिट साइड पर, तो ये भी डेबिट साइड पर ही आ रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बाकी सारे भी इसी तरीके से अपनी नेचर के हिसाब से आएंगे। कोई भी अपने नेचर के अगेंस्ट आ रहा हो तो इसका मतलब आप समझ जाएगा कि कोई गड़बड़ है। अगर कैश का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पर आ रहा हो तो समझ जाइएगा कि कोई मसला, आपने कोई गड़बड़ करी है। सारी चीजें आपको दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेंगी और दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलिए भाई, अब जल्दी से बना लेते हैं लास्ट थिंग, जिसके बहुत देर से इंतजार है हमें, क्योंकि इस चीज पे क्लास खत्म हो जाएगी, विच इज योर ट्रायल बैलेंस। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट, एक तरफ लिखेंगे डेबिट, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर उठा के लगा देंगे एक अदर लाइन। ठीक है, अब ऊपर आपके पास अगर आप देखो, सबसे पहला अकाउंट है किसका, कैश का, कैपिटल का। कैश का बीडी आ रहा है डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर आएंगे नीचे और लिखेंगे कैश। डेबिट साइड पे उसका बीडी आ रहा था 92 का, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड पर। कैपिटल देखेंगे, कैपिटल है, कैपिटल का बीडी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर 7400। नीचे आएंगे, यहाँ पर बेटा लिखेंगे हम लोग कैपिटल, और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 7400। फिर इसके बाद हमारे पास बेटा बैंक है, बैंक का बीडी कहाँ आ रहा है, 3292 ये आ रहा है डेबिट साइड पर। यहाँ नीचे आएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे 3
3292 और यहाँ लिख देंगे बैंक, ठीक है। सॉरी 2392 है ये, 2392 ये आ जाएगा आपके पास 2392। इसके बाद बेटा बैंक के बाद जो हमारे अकाउंट बने हुए हैं उसको देख लेंगे। तो परचेजेस है, परचेजेस डेबिट साइड पे आ रहा है 772, तो नीचे लिखेंगे परचेजेस और यहाँ लिख देंगे 772। इसके बाद अगला अकाउंट हमारे पास है बेटा किसका, जे वॉटसन का। तो देखें जे वॉटसन का कोई बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी नहीं आ रहा एंड में, तो ये अकाउंट नहीं आएगा। और उसके नीचे हमने इसीलिए लाइन लगा के मेंशन भी कर दिया था कि ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। जिस अकाउंट का कोई बैलेंस सीडी या बीडी नहीं आ रहा, दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। वैन देखें, वैन का डेबिट साइड पर आ रहा है 4920, तो यहाँ पर नीचे आएंगे डेबिट साइड पे लिखेंगे हम लोग वैन का 4920। फिर वापस हम लोग जाएंगे ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल एलएस का डेबिट साइड पे आ रहा है 218, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एलएस 218, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास सेल्स का आ रहा है क्रेडिट साइड पर 272, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 272। ये आप देख भी लीजिएगा कि हर किसी का बीडी वहीं आ रहा है जो उसकी नीचे रहे। सेल्स है इनकम, बढ़ता है क्रेडिट साइड पर, तो उसका बीडी वहीं आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर। फिर परचेज रिटर्न, तो 42 आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे परचेज रिटर्न 42 क्रेडिट साइड के ऊपर। फिर उसके बाद फिक्सचर्स आ रहा है 820 डेबिट साइड पर, तो यहाँ लिखेंगे बेटा फिक्सचर्स डेबिट साइड पे आ जाएगा 820, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास इसके अंदर कोई बैलेंस बच नहीं रहा, तो फायर लेटर आएगा नहीं। एफ होम्स आ रहा है 1500 का क्रेडिट साइड पर, क्योंकि वो लाइबिलिटी थी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ होम्स क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बेटा 1500। करना क्या है, करना ये है डेबिट को भी टोटल करना है और क्रेडिट को भी टोटल करना है। जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारी दोनों की साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आइए जरा टोटल करते हैं। तो एक है हमारे पास 92, फिर उसके बाद है 2392, फिर उसके बाद हमारे पास है 772, फिर इसके बाद है 4920, फिर उसके बाद है 218 और उसके बाद है हमारे पास 820। तो ये बेटा हमारे पास कुछ आ रहा है 9214। इसी तरीके से ये आ रहा है 7400, ये आ रहा है 272, ये आ रहा है 42 और ये आ रहा है हमारे पास 1500। तो इन सबको ऐड करने के बाद ये भी आ रहा है 9214, 9214। तो हमारे पास हमारा दोनों जो है वो इक्वल आ गए, विच मीन्स हमारा टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और हमारी एंट्री जो है वो करेक्ट बनी है। बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग की बेहतरीन क्लास ने हमारी आज अख्ताम पजीर होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग इंशाअल्लाह बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कैश बुक करेंगे और एक बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक करेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की एक फुल फ्लैश क्लास जिसके अंदर हम 4-5 अच्छे सवाल उसके सॉल्व करेंगे, वो संडे वाले दिन होगी हमारी 2 से 3 घंटे की, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ग्रुप में एक टेस्ट के बारे में मैं बता दूंगा वो लेवल्स वालों को, तो उनका जो टेस्ट होगा वो आप देख लेंगे, जो चौक टॉक से सारे उनके लिए, ठीक है। इसको यहीं खत्म करते हैं। एट दी एंड आप लोग अपने हैंड रेज करके मुझे छोटी सी बात एक बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। और उष्णा जो संडे वाली क्लास है इंशाल्लाह उसकी टाइमिंग में आप लोगों को कल जो है वो लाजमी अपडेट कर दूंगा। ऑल्दो इट्स क्या कहते हैं आफ्टर 5 PM, तो 5 के बाद ही होगी, ठीक है। अली मुस्तफ़ा, आप लोगों को बात अभी तक की पूरी हमने जो आज पढ़ा समझ में आई है तो हैंड रेज कर दें प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और जो इसके हमारे पास क्लासेस वगैरह की जो भी चीज़ें हैं
वो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आफ्टर 5 ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बाय।